तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मूमू को पता चल गया था कि जिन की वेपन स्पिरिट नींद में नहीं है, बल्कि वो जिन इतने दिनों से सबसे झूठ कह रहा था। तो जिन ने उसको एक पिल खिला दी थी, जिसके कारण उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर सप्रेस हो गई थी। जिसके बाद वो उसे ठीक करने के बदले मूमू को डिंक उनके नींद में ना होने वाले सीक्रेट को सीक्रेट ही रखने को कहता है। इसके बाद जिन ने मास्टर वेई को मार दिया था। आगे वो मूमू के साथ डार्क मून फॉरेस्ट में कुछ हर्ब्स लेने के लिए आया हुआ था, जहां वो देखता है कि मू चैन लिनकिन और वूजी के साथ फाइट कर रहा था, जहां मू चैन उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो ये देखकर जिन लिनकिन की मदद के लिए आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिनकिन जिन को जिंदा देखकर खुश हो गई थी। साथ ही वो जिन से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मुझे तो लगा कि तुम्हें किसी ने मार दिया। इस पर जिन उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि जिसकी केयर तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की करती हो, उसे भला कोई कैसे मार सकता है। उसी वक्त मू चैन जिन को देखकर गुस्से में कहता है कि उस दिन मैं तुमसे हार गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये सुनकर जिन कहता है कि ये तो वक्त बताएगा। अब वो अपने गोल्डन नाइफ को बाहर निकाल लेता है। तभी वूजी और लिनकिन भी जिन की मदद के लिए अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। उसी वक्त वहाँ अर्थक्वेक आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर ली के स्टूडेंट और जिन के सीनियर ब्रदर हुआ और लिंजी को देखते हैं, जो कि एक गेट को बिना डोमेन गेट के फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ का गेट ओपन हो जाता है और उससे बहुत सी इविल स्पिरिट फॉरेस्ट में फैलकर जानवरों को मारने लगती है। इधर मूमू अपनी स्पेशल आई से उन एविल स्पिरिट्स को दूर से ही देख लेती है और उन सभी को वहां से भागने को कहती है। तो ये सुनकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी एक एविल स्पिरिट हमला करके लिनकिन को नीचे गिरा देती है। तो ये देखकर जिन और वूजी भी नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है। तो उस शील्ड को देखकर वूजी कहती है कि ये तो सुप्रीम लेवल का डिफेंसिव बैरियर है, लगता है तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सी चीजें सीख ली है। इसके बाद वूजी उनमें से एक एविल स्पिरिट पर हमला करती है, लेकिन उसके ऊपर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। तो ये देखकर जिन उन्हें अपनी स्पेशल आई से देखने लगता है, जिसके बाद वो वूजी को उस बैरियर को कंट्रोल करने को कहकर खुद वहाँ चारों तरफ अपने निर्वाणा फायर को फैलाने लगता है। इसके कारण वो एविल स्पिरिट वहाँ से पीछे हो जाती है। तो मौका पाकर जिन लिनकिन और वूजी के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो तीनों एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ जिन लिनकिन को हील कर देता है। तभी वो बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर जिन कहता है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर से एविल ऑरा बाहर निकाल दिया है और कुछ देर में इसे होश भी आ जाएगा। तभी जिन वूजी से कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है कि तुम लाइट वर्ल्ड की सर्वाइवर हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बैक पर सन मून का साइन देखा था। अब वो उसे लाइट वर्ल्ड डोमेन गेट टोकन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा, बस मुझे कुछ मटेरियल की जरूरत है, जिसके बाद मैं इसे रिपेयर कर दूंगा और फिर तुम भी अपने घर जा सकोगी। उसी वक्त एक एविल स्पिरिट जिन के पीछे आकर उसे स्वॉलो करके गायब हो जाती है और जब जिन की आंख खुलती है तो वो अपने सपने में एंशिएंट एम्परर वूती को देखता है, जिसे उसने जियामू वर्ल्ड में मार दिया था। तभी उसे पता चल जाता है कि ये किसी की मेमोरी का सीन है। उसी वक्त वो वहाँ देखता है कि वूती डीमन एम्परर के साथ फाइट कर रहा है, जहाँ डीमन एम्परर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वूती के हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। तो जिन डीमन एम्परर की रफ्तार को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि असल में डीमन एम्परर फास्ट नहीं है, बल्कि वो टाइम एंड स्पेस की पावर से टेलीपोर्ट हो रहा है। तभी वूती डीमन एम्परर को चालाकी से एक फॉर्मेशन में फंसा देता है, जिसके अंदर से वो अपनी टाइम स्पेस वाली पावर की मदद से भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी वक्त वूती हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारे पास स्पेस की पावर है, लेकिन आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर डीमन एम्परर उससे कहता है कि सपने देखना बंद करो। अब वो ट्रांसफॉर्म होकर एक वेल में बदलकर उस फॉर्मेशन से आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी स्पेस पावर से वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वूती अपनी एक पावर उसके पीछे भेज देता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब तुम मेरी सील से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। आगे जिन टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ वो डीमन एम्परर के उसी वेल वाले रूप को देखता है जिसे बहुत सी चेन्स ने जकड़ रखा था। इसके बाद डीमन एम्परर की सोल वहां आकर जिन से कहती है कि तुम्हें एक एम्परर को देखकर नी डाउन करना चाहिए, जिस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है इतने समय से यहाँ कैद रहने के बाद भी तुम्हारे अंदर से एम्परर वाला एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ है। तो ये सुनकर वो एम्परर जिन को अपनी फ्लेम से डराते हुए कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चींटी की तरह कभी भी मार सकता हूँ, जिस पर जिन उससे कहता है कि मुझे बेकार में डराना बंद करो, क्योंकि अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम मुझे यहाँ टेलीपोर्ट करके लाते ही नहीं।
तो ये सुनकर डीमन एम्परर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि ये ह्यूमंस कब से इतने चालाक बन गए। इसके बाद वो जिन से कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हारी फ्लेम एविल पावर को खत्म कर सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन चेन्स को अपनी फायर से डिस्ट्रॉय कर दो ताकि मैं यहाँ से आजाद हो सकूँ, क्योंकि मैं वूती से अपना पुराना बदला लेना चाहता हूँ। इस पर जिन उसे कहता है कि अफसोस, तुम अपना बदला नहीं ले पाओगे क्योंकि मैंने पहले ही एंशिएंट एम्परर वूती को मार दिया है। तो इस बात पर डीमन एम्परर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो कहने लगता है कि तुम जैसा स्पिरिट ओरिजिन वाली आंट को वूटी कुछ ही सेकंड्स में मार सकता है। तो ये सुनकर जिन अपनी एम्परर स्वॉर्ड की सील को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर डीमन एम्परर चौंकते हुए कहता है कि ये तो एम्परर सील है, मतलब कि तुम स्वॉर्ड डायनेस्टी के मास्टर और स्वॉर्ड एम्परर के वंशज हो। इसके बाद वो जिन के पास आकर कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया कि तुमने वूती को मार दिया है, इसलिए अब चलो तुम जल्दी से मेरे चेन्स को बर्न कर दो, जिसके बाद हम दोनों मिलकर वूजी वर्ल्ड में अपना नया और स्ट्रॉन्ग सेक्ट बनाएंगे। जिस पर जिन उससे कहता है कि मुझे वूजी वर्ल्ड के ऊपर राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।